एक बार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना के लिए फूल लेने गए। फूल लेने वन में गए। वन का नाम है कदली वन। उस वन में हनुमान जी पहले से विराजमान थे। तो अर्जुन ने जैसे ही फूल तोड़ा, हरकत हुई और हनुमान जी ने पलट के देखा और हनुमान जी ने अपनी बुलंद आवाज़ में पूछा कि कौन है। तो अर्जुन ने कहा कि मैं फूल लेने आया हूँ। तो हनुमान जी ने कहा कि एक बार पूछ तो लो, अच्छा काम गलत तरीके से। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए बोला। तो अर्जुन ने बोला, इतनी छोटी सी बात, फूल लेने आया हूँ, इसमें पूछने की क्या ज़रूरत है। तो अर्जुन ने कहा, मैं अपने प्रभु भगवान श्री कृष्ण के लिए फूल लेने आया हूँ। तो हनुमान जी मुस्कुराए, बोले ठीक है फिर ले जाओ। जिनके भगवान ही चोर हैं उनको हम कैसे रोक सकते हैं। अब अर्जुन को इस बात को सुनकर बड़ी गुस्सा लगी कि हमारे प्रभु को ऐसे बोला, हमारे प्रभु को चोर बोला। तो अर्जुन ने क्या किया, बोला तो हमें भी तुम्हारे भगवान के बारे में पता है, हमें भी श्री राम के बारे में पता है। उन्होंने वानर भालुओं से पुल बनवा दिया। तो दोनों में आपस में बहस हो गई। हनुमान जी श्री राम के पक्ष में बहस कर रहे थे और अर्जुन अपने भगवान श्री कृष्ण के पक्ष में। तो हनुमान जी ने अर्जुन से कहा, तुम बना सकते हो पुल। तो अर्जुन ने कहा कि वानर भालुओं से पुल बनवा दिया, मैं तो तीर के बाणों की वर्षा करता और पुल बन जाता। तो हनुमान जी ने कहा फिर देर मत करो, बनाओ पुल, लेकिन एक शर्त है मेरी, अगर वो पुल टूट गया तो फिर जो हम कहेंगे वो तुम्हें करना पड़ेगा। अर्जुन ने बोला, क्षत्रिय हूँ, वादा करता हूँ पुल नहीं टूटेगा और तीरों की वर्षा से मैं पुल बना दूंगा। तो अर्जुन ने जब पुल बनाया तो हनुमान जी ने अपना विशाल रूप कायम किया और इतना विशाल रूप हनुमान जी का देखकर अर्जुन की तो आंखें ही बंद हो गई। सूरज ढक गया, चारों तरफ अंधकार हो गया। तो हनुमान जी ने जैसे ही पुल के ऊपर पैर रखा, पुल तो गया पाताल में। तो अर्जुन ने सोचा अब तो मैं भी गया। अब अर्जुन घबराने लगे कि अब क्या होगा, मैंने वादा किया था क्षत्रिय हूँ, अब तो मुझे अपने आप को आग में समर्पित करना पड़ेगा। तो इतने में भगवान श्री कृष्ण वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने अर्जुन से कहा कि इतना उदास क्यों हो, क्या हुआ। तो अर्जुन ने सारी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे हनुमान जी ने मेरे साथ शर्त रखी थी कि अगर मैं पुल बनाऊंगा, अगर वो नहीं टूटेगा तो जो वो कहेंगे वो मुझे करना पड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब तुम दोनों इस बात का फैसला कर रहे थे तो कोई तीसरा व्यक्ति वहाँ था जो इस बात का निर्णय कर सके कि पुल टूटा या नहीं टूटा। तो अर्जुन ने कहा नहीं था। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एक काम करो, पुल दोबारा बनाओ, इस बार मैं निर्णय लूँगा कि कौन जीता और कौन हारा। तो अर्जुन ने फिर दोबारा पुल बनाया। अब की बार हनुमान जी ने जब अपना विशाल रूप कायम किया तो भगवान श्री कृष्ण थोड़ा सा मुस्कुराए और सोचे ये मेरा भक्त तो फिर गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, कच्छप का रूप धारण किया और पुल के नीचे जाकर खड़े हो गए। अब हनुमान जी ने जैसे ही पुल के ऊपर पैर रखा तो पुल को कुछ नहीं हुआ, पुल नहीं टूटा। तो हनुमान जी भी हमारे हनुमान जी हैं, उन्होंने झांक कर नीचे देखा और भगवान श्री कृष्ण की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, तो आपने सारा खेल संभाल रखा है महोदय का। तो पुल नहीं टूटा और हनुमान जी ने अपनी हार स्वीकार कर ली और अर्जुन से पूछा कि अब बताओ मुझे क्या करना है। तो अर्जुन तो अपने क्रोध में था, उसने कहा बिल्कुल बताता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को रोका कि अभी नहीं, जब सही समय आएगा तब हम इनकी शक्तियों का उपयोग करेंगे। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, महाभारत के युद्ध में अर्जुन का जो रथ था उसके ऊपर आपने एक ध्वज देखा होगा। वो ध्वज इस बात की निशानी है कि स्वयं हनुमान जी उनके रथ पे विराजमान थे। और ये कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण युद्ध जीत कर रथ से उतर रहे थे तो जब श्री कृष्ण और अर्जुन उतर गए तो भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी को उनके रथ पे विराजमान होने के लिए धन्यवाद किया और उनको जाने के लिए कहा। तो जैसे ही हनुमान जी ने रथ छोड़ा तो पूरे रथ में आग लग गई और ये देखकर अर्जुन बहुत हैरान हो गए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि ये रथ में आग कैसे लग गई। तो भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि हनुमान जी और मैंने तुम्हारा घमंड तोड़ने के लिए ये सारा खेल रचा था। कभी भी किसी भी व्यक्ति को ये भ्रम नहीं करना चाहिए कि सब कुछ हमारी वजह से हो रहा है।
ऐसी बहुत सारी आसपास हमारे शक्तियाँ होती हैं, ऐसे बहुत सारे आसपास हमारे लोग होते हैं जो हमारे साथ होते हैं, जो हमारी हिम्मत बनकर हमारे साथ चलते हैं। तो इस बात का भ्रम कभी मत करिए कि सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। तो अर्जुन को सब समझ में आ गया और उन्होंने हनुमान जी से हाथ जोड़कर उन्हें धन्यवाद किया और उनको जाने के लिए कहा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल नेहा यादव भक्ति भवन को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय बजरंगबली, जय श्री राम।